हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस करें और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो ये लाइक बटन को भी अवश्य प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियो जो अपलोड होते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। अगर हमारे चैनल्स के वीडियो को ढूंढने में आपको परेशानी हो रही है तो आइए हम बताते हैं किस प्रकार आप हमारे चैनल्स पर वीडियो को ढूंढ सकते हैं। सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल फ़ोन से YouTube ऐप को खोल लेंगे। यहाँ पे देखिए YouTube ऐप आपके समक्ष है, इसको हम ओपन करेंगे। इस प्रकार यहाँ सर्च बार में जाएंगे, सर्च यहाँ लिखेंगे संस्कार एकेडमी रिठुआखोर। संस्कार एकेडमी रिठुआखोर, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे संस्कार एकेडमी रिठुआखोर के दो आप जो इंटरफेस आया हुआ है, यहाँ पे दो चैनल्स आपके समक्ष हैं, संस्कार एकेडमी रिठुआखोर योगेश सर, संस्कार एकेडमी रिठुआखोर सत्येंद्र कुमार सिंह। इसमें दोनों चैनल्स इसी स्कूल के हैं। जिस भी चैनल को आप ओपन करना चाहते हैं, योगेश सर के क्लास को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ऊपर आपको समझ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अगर सत्येंद्र कुमार सिंह के आप चैनल को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको सारे वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। अब जिस वीडियो को आपको देखना है उसको आप ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। संस्कार एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 12वीं के हिंदी पद्य के एक लेसन जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, लेसन 8 है यह। और जैसा कि इसका जो शीर्षक है वो आपके समक्ष ही है, गीत लिखा हुआ है, तो गीत नामक शीर्षक है ये। संस्कार एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 12वीं के हिंदी पद्य के एक लेसन जिसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा हुआ है, लेसन 8 है यह, उसको लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और इसमें कुछ गीत हैं जिसमें गीत 1 आपके समक्ष लिखा भी है, गीत 1। इसमें कई गीत हैं, तो गीत 1 का हिंदी अनुवाद, हिंदी भावार्थ, अनुवाद तो नहीं कर सकते हैं, हिंदी भावार्थ, इसका जो अर्थ, इसका भाव है उसको हम अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप समस्त विद्यार्थियों को हम अच्छी तरीके से समझाने में सफल रहेंगे। और आपसे इस लेसन के विषय में हम कुछ यह बताना चाहते हैं कि यह लेसन हमारे जीवन से रिलेटेड एक लेसन है और अगर इसके समस्त अर्थ को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए तो शायद इंसान के अंदर के सारे डर, सारे जो हमारे अवगुण हैं, लोभ, मोह, सभी नष्ट हो जाएंगे। यह लेसन जब हमने पहली बार पढ़ा तो हमको एहसास हुआ कि महादेवी वर्मा जी ने अपने सारे आध्यात्म को इस कविता के माध्यम से उड़ेल दिया है। ऐसा लगता है कि उतना सुख शायद ही किसी कविता को पढ़ने पे मिले जितना यह कविता सुख देता है, जितना आनंद देता है। लेकिन जो इसके अर्थ को, इसकी गहराइयों को समझेंगे उन्हीं को ये आनंद देगा और अर्थ और गहराइयों को समझना बेहद ज़रूरी है। आप में लगभग सभी लेसन इसीलिए आपको पढ़ाए जाते हैं कि उनसे आप कुछ न कुछ सीखें, और इसमें तो बहुत कुछ सीखने के लिए है। पूरे ज़िंदगी का सार कह सकते हैं, एक समय पूरे ज़िंदगी का जो अर्थ होता है वो सब कुछ इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने जैसे भर कर रख दिया हो। और आपको भी ये कविता हम समझाने का प्रयास करेंगे। अब जितना जो समझ के महादेवी वर्मा जी ने लिखा है उसको हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे।
बाकी तो आपके समझ के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप वैसे भी विद्यार्थी हिंदी में कम ही इंटरेस्ट लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश इन सब सब्जेक्ट में शायद ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, हिंदी को तो अलग ही कर दिया है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि जो सुख हिंदी में प्राप्त होता है वो किसी और सब्जेक्ट में प्राप्त हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ, मैं तो हिंदी को हमेशा एक संज्ञा देता हूँ कि हिंदी को आप समझ लीजिए अचार समझिए। इस प्रकार भोजन में चटनी मिल जाती है तो भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। तो केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ 1 घंटा पढ़िए, तो हिंदी की एक गीत, एक कविता, एक पद, एक कहानी आप उसके बीच में ज़रूर डालिए तो शायद आपका मन नहीं उबेगा। तो इसी प्रकार ये अभी गीत है, आइए इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा भी। तो कविता कुछ इस प्रकार है। चिर सजक आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी अपने प्राण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, मेरी ये आँखें जो हमेशा सजग रहती हैं, चिर सजग मीन्स हमेशा सजग रहने वाली, हमेशा सावधान रहने वाली, तो मेरी ये आँखें जो हमेशा सजग रहती हैं, हमेशा सावधान रहती हैं, हमेशा सचेत रहती हैं, आज यह नींद से भरी हुई क्यों हैं? आँखें उन्नीदी, उन्नीदी मीन्स नींद से भरी हुई, वह आज नींद से भरी हुई क्यों हैं? कैसा व्यस्त बाना, आज इसका वेशभूषा कैसा है, कितना अस्त व्यस्त है इसका वेशभूषा। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं जाग तुझको दूर जाना, अपने प्राण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तू जाग जा, यह आलस्य का समय नहीं है। अपने प्राण को समझाना चाहती हैं कि यह आलस्य का समय नहीं है, यह आलस्य और प्रमाद छोड़कर तू जाग जा, तुझे बहुत दूर तक जाना है, तुम्हारी साधना बहुत बड़ी है। जीवन रूपी साधना का वर्णन महादेवी वर्मा जी इसमें करती हैं कि जीवन रूपी जो साधना है, तुम्हारे लक्ष्य हैं वो बहुत बड़े हैं और आज अलसाने का समय नहीं है, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। हर मनुष्य के जीवन में ये बातें लागू होती हैं। सभी को अपने आप को जगाना चाहिए। सभी का साधना बहुत कठिन है, बहुत लंबा है और सभी को अपने जीवन में बहुत दूर जाना है। तो फिर से सुनते हैं तो आप अर्थ समझे होंगे इसका। चिर सजग आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आगे की लाइन, अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, मौन अलसित व्योम रोले, मौन अलसित व्योम रोले। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं अपने प्राण को संबोधित करते हुए, अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल, अचल मीन्स जो स्थिर है, जो चलता फिरता नहीं है। अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले, आज चाहे हिमालय में भी कंपन हो जाए, जो कि अचल है। हिमालय अचल है, आज उसमें भी कंपन हो जाए, तब भी तुमको जाना है, तब भी तुमको रुकना नहीं है। वही कहती हैं अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले, यानी कि जो हिमालय जो कि अचल है, जो स्थिर है, उसमें भी अगर आज कंपन होने लगे ना, तो भी तुमको रुकना नहीं है, तभी तुमको सोना नहीं है, तब भी तुमको आलस्य नहीं करना है, तब भी तुमको जागना है और तुमको चलना है। आप इस कविता के एक एक लाइन को सुनिएगा, जीवन के बहुत सारे रहस्यों को खोलने वाला ये कविता है, बहुत इंटरेस्टेड है। तो अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। तो व्योम मीन्स क्या होता है? आकाश, ठीक है। तो आज चाहे अचल हिमालय में भी कंपन होने लगे, स्थिर हिमालय भी चाहे कांप जाए, या आकाश से, व्योम मीन्स आकाश, या आकाश से आज प्रलय रूपी वर्षा होने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज चाहे आसमान से प्रलय रूपी बरसात होने लगे, वर्षा होने लगे, घोर
वर्षा होने लगे, फिर भी आज तुमको जागना है और चलना है। आगे की लाइन क्या है? आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नासपत पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहती है आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक मीन्स होता है प्रकाश और तिमिर मीन्स होता है अंधकार। आज पूरे प्रकाश को घोर अंधकार निगल जाए, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और विद्युत शिखाओं यानी बिजली, विद्युत शिखाओं मीन्स क्या होता है? बिजली होता है। तो जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और यदि विद्युत शिखाओं यानी कि बिजली के कड़कड़ाने से, कड़कती हुई बिजली में भी तूफान बोलने लगे, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें इस विनाशकारी पथ पर, नाश पथ, इस विनाशकारी पथ पर अपने चिन्हों को, पद चिन्हों को छोड़ते हुए जाना है। पद चिन्हों को, पद चिन्ह किस लिए? कुछ ऐसे, पद चिन्ह का मतलब कुछ ऐसे नेक और श्रेष्ठ और अच्छे कार्य जिससे दूसरे व्यक्ति हमारी उन कार्यों से प्रेरणा ले, यानी हमारा फॉलो करे, हमारा अनुसरण करे। ऐसे कार्य करते हुए जाना, उसी को कहा जाएगा पद चिन्ह छोड़ते हुए जाना। यानी कुछ ऐसे कार्य करके जाना कि अगला उन्हीं कार्यों का अनुसरण करे। तो पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। तुम्हें इस नाशवान पथ पर अपने पद चिन्हों को, अपने अच्छे कार्यों का एक लीक बनाते हुए जाना है, जिसका दूसरे लोग भी अनुसरण करें। और जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। हर मनुष्य को जागना चाहिए। हर मनुष्य सोया हुआ है लगभग, और हर मनुष्य को जागना चाहिए, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, उसको बहुत दूर तक जाना है। ये महादेवी वर्मा जी हमको सजग करते हुए कहती हैं। फिर से देखते हैं। चिर सजग आँखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिम गिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। हाँ देखिए, दूसरा पैराग्राफ इसका है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। महादेवी जी कहती हैं कि क्या ये बंधन, ये सांसारिक बंधन, माता पिता भाई बहन, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री या और कोई प्रियजन, क्या ये बंधन जो मोम के समान बिल्कुल कोमल हैं, जिनमें जरा सा भी जान नहीं है, ये सुंदर है, मोम के समान कोमल हैं, क्या ये तुम्हें बांध लेंगे? क्या तुम्हें तुम्हारे साधना पथ से भटका देंगे ये बंधन? क्योंकि आदमी जब बंधन में बंध जाता है तो उसका साधना पथ से वो भटक ही जाता है। वो जो नेक कार्यों की श्रेणी है वो शायद खत्म हो जाती है।
वो जो साधना है, जो इंसान का अंतिम सत्य मोक्ष की प्राप्ति है, जो अंतिम लक्ष्य है, उससे वो भटक जाता है। तो महादेवी जी यही समझाते हुए कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। क्या ये मोम के तरह बिल्कुल कोमल और सुंदर सांसारिक बंधन तुम्हें बांध लेंगे अपने माया जाल में और तुमको साधना पथ से भटका देंगे? क्या इन बंधनों में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि यह तुम्हारे जैसे व्यक्ति को इन कोमल रिश्तों में, इसके कोमल स्नेह में बांध कर कैद कर लेंगे? आगे की लाइनों में कहती हैं, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या तितलियों के पंखे के समान, पंखों के समान, क्या तितलियों के पंखों के समान यह रंगीन संसार, यह हंसमुख दिखने वाला संसार, यह सुख प्रतीत होने वाला संसार, सुखी प्रतीत होने वाला संसार, यह आकर्षक संसार, ऐसा लगता है कि आकर्षक ही, ऐसा लगता है कि इसमें हमारा मन रम रहा है। तितलियों के पर के जैसे रंगीले ये संसार क्या तुम्हारे साधना के पथ में बाधा बन जाएंगे? और क्या तुम इतना कोमल है कि तू इनको बाधा बनने देगा? इन चकाचौंध वाली जिंदगी में क्या तू भी उलझ जाएगा? ये महादेवी वर्मा जी कहती हैं, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या ऐसा होगा? देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगाइए, तो क्या ऐसा होगा? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। विश्व की क्रंदन भुला दे। और ये जो लोगों के कष्ट हैं, देखिए माया रूपिणी होती है, माया कई रूपों में आती है, अपने आप को बांधने का प्रयास करती है कई रूपों में आके, ठीक है। कहीं स्नेह, कोई स्नेह में बंध जाता है, कोई स्नेह में नहीं बंधेगा तो कोई किसी के कष्ट में ही बंध जाएगा, किसी का कष्ट देखेगा और वह उसकी भलाई करने के लिए ही जाएगा, बट वहाँ भी वो माया छिपी ही रहती है। तो वही कहती हैं महादेवी जी, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या ये विश्व का जो रुदन है, जो क्रंदन की ध्वनि है, या यह भंवरे के मधुर गुंजार को सुनने में बाधा उत्पन्न करेगी? भंवरे, मधुप की मधुर गुनगुन, मधुप मीन्स भंवरा। क्या यह भंवरे के मधुर गुनगुन, अर्थात उनके कहने का मतलब क्या है? परमात्मा के, जो परमात्मा के समीप हम जाना चाहते हैं, क्या उस रास्ते में बाधा कर देगी? ये संसार का रुदन, कष्टों को देख नहीं पाता है इंसान, दूसरे व्यक्ति के कष्टों को या अपने घर के ही कष्टों को नहीं देख पाता है और वो उसी सांसारिक जीवन में लीन हो जाता है। तो वही कहते हैं महादेवी वर्मा जी कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। क्या यह फूलों की पंखुड़ियों पर पड़े हुए ओस की बूंदें, फूल के दल ओस गीले, क्या यह फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें अपने सौंदर्य में तुमको लिप्त कर लेंगी? क्या डुबा देंगे? क्या अपने सौंदर्य में तुमको डुबा देंगी? यानी कि कहने का तात्पर्य महादेवी जी की यह है कि यदि संसार के किसी चीज़ से हमें मोह उत्पन्न हो जाएगा तो वो हमारे रास्ते में एक बाधा उत्पन्न करेगा। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में अगर कोई भी वस्तु हो, उसमें अगर हम लिप्त हुए, अगर उसमें हमको मोह हुआ, अगर उससे हमारा स्नेह बढ़ा तो हमारे रास्ते में बाधक बनेंगे। तो क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी जी कहती हैं, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। तुम इन सब सुखों को, अपने इन सब सुख को, सभी उसमें आ गए, उसमें प्रियजन आ गए, उसमें सारे सुख जो देने वाली वस्तुएं आ गई, सब कुछ
सुंदरता, कुछ भी कह लीजिए। तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, इन सब सुखों को तुम अपने लिए कारागार मत बनाना। ऐसा मत कि ये सारे सुख तुमको चारों तरफ से घेर लें और तुम बीच में फंस गए। अब तुम इस सुख से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम अगर निकलोगे तो तुमको यह सुख रोकेगा, तुमको जाने नहीं देगा। तुमको याद आने लगेगी अपने बेटे की, अपने बेटी की, अपने किसी भी प्रियजन की, किसी भी वस्तु की जो आपको अत्यंत प्रिय है। तो महादेवी जी ये कहती हैं, तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना और जाग तुझको दूर जाना। जाग जा, तू अभी आलस्य छोड़, ये सब मोह माया बंधन रिश्ते नाते छोड़, जाग, तुझको बहुत दूर तक जाना है। तुम्हारे जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है। जाग, तुझको दूर जाना, जाग, तुझको दूर जाना। तो आइए फिर से पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, इसके एक बार इसको रिवीजन करते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन, सजीले पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तूने अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और निश्चित तौर पे ये छोटी बातें नहीं कही गई हूँ। जितना इसमें डूबेंगे हम सारी बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो निश्चित समय है। तो इसीलिए बहुत, नहीं तो अगर इसका वर्णन करने को मुझे मिल जाए तो शायद समय कम पड़ जाए। इसका वर्णन बहुत विस्तृत है। तो आइए अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। हाँ देखिए, तीसरा पैराग्राफ है। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। वज्र का उर, महादेवी जी कहती हैं कि तेरा जो हृदय था, वज्र का उर मीन्स होता है हृदय, वज्र मीन्स कठोर। ये जो तेरा हृदय था यह वज्र के समान कठोर था। वज्र के समान कठोर यानी दृढ़ निश्चयी था, दृढ़ संकल्पी था, और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। अपने प्रियजनों के एक छोटे से आंसू में, जरा सा रोने से क्या तू पिघल गया? क्या अपने प्रियजनों के थोड़े से कष्ट को तू सह नहीं पाया और तुम्हारी सारी जो ये वज्र जैसा कठोर हृदय था वो तुरंत पिघल गया? सारा दृढ़ निश्चय खत्म हो गया? या तुम्हारा जो इतना दृढ़ निश्चय हृदय था वो विचलित हो गया मात्र अपने प्रियजनों के आंसुओं को देखकर? और इंसान की, मैं कहता हूँ, सबसे कड़ी कठिन परीक्षा यही होती है। वो अपने प्रियजनों को छोड़कर नहीं जा पाता, क्योंकि उसके कष्ट उसको याद आते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो ये होने लगेगा, ऐसे कैसे जिएंगे ये सारी बातें उसके साधक के साधना में बाधा डालती है। तो महादेवी वर्मा जी वही मन की बातें कहती हैं। क्या कहती हैं? वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। ये जो वज्र जैसा तेरा हृदय था, जो दृढ़ निश्चयी हृदय था, उसे अपने प्रियजनों के थोड़े से जरा सा रोने में तूने पिघला डाला। ये हृदय भी पिघल गया, और जब हृदय पिघल गया इंसान का तो वो फिर तो कहाँ का रह गया, उसका सारा दृढ़ निश्चय खत्म हो गया। महादेवी वर्मा जी के कहने का मतलब यह है कि ऐ साधक, तेरे अंतर्मन में अपार शक्ति व साहस विद्यमान था, अपार शक्ति और साहस था, किंतु अपने इस मुंह, अपनी इस भावना के आवेग से जो आंसुएं निकली हैं, उसमें तुमने अपने सारी साधना को, सारे उस साहस को तूने धो गलाया है, तूने गला कर नष्ट कर दिया।
यानी कि अपने स्नेही जनों के जरा से रोने पर तुम्हारा हृदय पिघल गया। तो ही कहती हैं, वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तूने अपने अमृत को देकर, अपने जीवनमयी अमृत को, सुधा में होता है अमृत, वो तेरा जो जीवन अमृतमयी था, अमृतमयी शक्ति जो जीवन का था और जो साहस था, उसे त्याग कर ये क्या मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के समान तुच्छ और आलस्य का जीवन तूने उठा लाया है। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। वो साहस रूपी अमृत, वो हिम्मत रूपी अमृत, वो दृढ़ निश्चय रूपी अमृत किसे दे दिया, कहाँ खो डाला तुमने। और ये मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के समान जो मदिरा जो का सेवन करता हो कितना आलसी होता है, बिल्कुल कुछ का कोई कार्य नहीं उसका है। ये ऐसा जीवन जीना तुमने कहाँ से सीख लाया, कहाँ से जीवन ये मांग लाया। और वो जीवन कहाँ गया। जब आदमी मोह के बंधन में लिप्त हो जाएगा, बंध जाएगा, तो वह भी आलसी हो जाएगा, उसका दृढ़ निश्चय खत्म हो जाएगा, उसका साहस। कहा जाता है, किसी ने कहा है, भीड़ पहचान तो देती है लेकिन साहस छीन लेती है। भीड़ पहचान दे सकती है, साहस छीन लेती है। अगर आदमी अकेला है बहुत हिम्मत होता है, समाज से लड़ने का अनंत हिम्मत है, अकेले ही कर सब कुछ बदल डालने की हिम्मत। तो वही महादेवी जी कहती हैं कि वो अमृत रूपी जीवन जिसमें स्नेह सारी, जिसमें साहस था, दृढ़ निश्चय था, वो तू किसे दे आया। और ये मदिरा पान करने वाले व्यक्ति जैसा जीवन कहाँ से उठा लाया। तो दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। वो जो तेरी उत्साह रूपी आंधी थी, वो मलय पर्वत, जो तेरी उत्साह रूपी आंधी थी, वो मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर कहाँ सो गई। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। वो जो तेरा आंधी रूपी क्या था, उत्साह, जो तेरा उत्साह आंधी जैसे था, वो मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर कहाँ सो गया। तेरा उत्साह रूपी आंधी कहाँ गायब हो गया। ये मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर, उपधान में सोता तकिया। तेरी उत्साह रूपी आंधी मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर कहाँ सो गई। यानी इन सब बंधनों में तू कहाँ फंस गया, तेरा उत्साह कहाँ गायब हो गया। जब आदमी मोह माया के बंधनों में बंध जाता है तो उसका सारा उत्साह, सारा साहस, सारा हिम्मत, सारा दृढ़ निश्चय सब कुछ नष्ट हो जाता है। वह एक कूप मंडूक हो जाता है, जैसे एक कुएं का मेढक का जीवन वो कुआं ही हो जाता है, उसी में घूम कर उसी में रहता है, उसका सारा साहस खत्म हो जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति का भी जीवन कूप मंडूक की तरह हो जाता है। तो इसीलिए कहती हैं, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। और विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। ये विश्व के जो अभिशाप हैं, मोह माया लोभ लालच काम क्रोध, ये जो विश्व रूपी अभिशाप हैं, या क्या चिर नींद, क्या ऐसा आलस्य, क्या ऐसा अवगुण बनकर आए हुए हैं जो तुमको हमेशा चिर नींद में सुला देंगे। क्या तू हमेशा अब डूब जाएगा। और जो आदमी मोह माया के बंधनों में पड़ता है वो डूब ही जाता है। फिर वो तो वही बताए ना कि वो कूप मंडूक वाला जीवन जीने लगता है। तो विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। ध्यान से सुनिएगा, अमरता सुत। महादेवी जी वर्मा जी कहती हैं, हे प्राण तू अमर पुत्र है, अमरता का सुत है, परमात्मा का पुत्र है तू जो अमर है। परमात्मा कौन है, अमर है। तो अमरता सुत चाहता क्यों, तू तो अमर का पुत्र है ना, तू तो परमात्मा का पुत्र है ना, परमात्मा का अंश है ना, तू तो अविनाशी परमात्मा का अंश है ना। इसके बाद भी
तुम इस जीवन मृत्यु के चक्कर में क्यों पड़ता है? अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। तुम क्यों इस पतन रूपी मार्ग पर चल रहा है? तुम क्यों इस जीवन मृत्यु के चक्र में स्वयं को बंधक बना रहा है? क्यों? तो अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। जाग तुझ, अभी भी समय है, जाग जा, तुझको बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जीवन जो ये मृत्यु होती है, जीवन का अंतिम नहीं होता। हमारा जीवन अनंत है, हमारा दूरी बहुत, हमको हमारा जो लक्ष्य है वो अनंत है। हमको एक ही जीवन नहीं जीना है। ये जो मृत्यु है ये केवल एक पड़ाव है जो हम पार करते हैं, लेकिन जीवन एक सीधी रेखा की तरह है जिसमें कहीं कहीं वो पड़ाव पड़ते हैं। लेकिन हमको ये मान के कभी नहीं जीना चाहिए कि यही जीवन भर हमारा जीवन है। हमारा जीवन तो अनंत है, अभी मृत्यु के बाद भी जीवन है। इसीलिए हमको ऐसे कर्म करते रहना चाहिए कि हमारा हिसाब उधर ना हो। बाकी हम लोग ये न माने कि इसी जीवन में सब खत्म हो जाएगा, जो बचा रहेगा वो उस लाइन के उधर भी हमको चुकाना पड़ेगा, ये मान के जीवन जीना चाहिए। तो महादेवी जी वही हमको बखूबी समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। हाँ देखिए, अगला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट गीत का है। कहन ठंडी सांस से अब भूल वह जलती कहानी। महादेवी जी कहती हैं कि मनुष्य का जो जीवन होता है अनेक गलतियां होती हैं, उसमें अनेक कमियां रह जाती हैं। मनुष्य के साधना में आलस्य और ये जो सांसारिक अभिशाप हैं, लोभ मोह काम क्रोध माया, ये सब उसके साधना में बाधा जरूर डालते हैं और बाधा बार बार डालने का प्रयास करते हैं। और मोस्टली इंसान इससे टूट भी जाया करते हैं। और जो चाहती है माया, जो चाहता है मोह जो चाहता है, लोभ जो चाहता है, क्रोध वो करवाता है मनुष्य से। मैक्सिमम लोग टूट जाया करते हैं और कुछ टूट कर भी संभल जाया करते हैं। तो कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। इस मनुष्य के जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है, अनेक परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, अच्छा भी आता है, बुरा भी होता है। लेकिन मनुष्य को इन सब बातों को भूल जाना चाहिए, यानी कि भूत का पश्चाताप नहीं, भूत का पश्चाताप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हुआ, जो बीता, चाहे हमने बुरा किया चाहे अच्छा किया, आज से संभलने की बारी है। अभी से हमको सुधरना है, अभी से हमको ठीक होना है। जब जागे तभी सवेरा हो जाएगा। आज जाग गए तो आज से ही तुम्हारे लिए सवेरा है। और ये जीवन जब जीने लगेंगे तो पता चलेगा जीवन का मोल। अभी तो जानते ही नहीं कि जीवन क्यों जी रहे हैं, अभी तो इतना भी नहीं जानते होंगे कि जीवन जी क्यों रहे हैं, क्या उद्देश्य है। केवल पैसा कमाना, ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए और न ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कहने का तात्पर्य। तो वही कहते हैं महादेवी जी कि इन सब बीती हुई बातों को कहन ठंडी सांस से अब भूल वह जलती कहानी। ये सब जलती हुई कहानी है, इनको भूल कर भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। उर मीन्स होता है हृदय। हृदय में जब आग होता है, कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं दुख है। दुख तो बहुत अच्छी चीज़ है,
अगर दुख को पॉजिटिव वे में लिया जाए तो दुख ही हमारे जो असंभव सा दिखने वाले लक्ष्य को दुख ही ले जाता है हमको उधर। अगर हम दुखी हैं, किसी के कटाक्ष हमारे हृदय में लगे हैं, तो हम उसको अच्छा बनकर दिखाएंगे। तो ही महादेवी जी कहती हैं आग हो उर में, तभी जब हृदय में आग होगी ना, तभी दृग मीन्स आँखों में, दृग मीन्स आँखों में, तभी आँखों में दृग में सजेगा आज पानी। जब हृदय में आग होगी तो आँख में आंसुओं का महत्व होता है। और जब हृदय में कुछ करने की, जो अगर आंसू निकल गए ना तो उसका मोल होता है, उसका कीमत होती है, और वह कीमत वसूल करना ही है। आग हो उर में, तभी दृग में सजेगा आज पानी। यानी कि अगर हृदय में आग है तो आँख का वो आंसू जो है उस कीमती है, वैल्यूएबल है, अन्यथा उसका कोई मोल नहीं है। अगर आपके हृदय में केवल आप आंसू ही गिराते हैं और हृदय में कुछ करने की आग नहीं है, तो उन आंसुओं का कोई मोल नहीं, कोई महत्व नहीं। तो कहन ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, अमर दीपक की निशानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अगर कुछ अच्छा उद्देश्य, कुछ अच्छा लक्ष्य की प्राप्ति करने के लक्ष्य के बाद अगर तू हार भी जाता है, तुम्हें असफलता भी हाथ लगती है, तो अभी वही तुम्हारी जय की पताका एक दिन बनेगी। तुम्हारी जय निश्चित है। अगर हार भी मिल जाए तो ऐसा नहीं कि आपकी जय नहीं होने वाली है, तो वही आपकी जय की पताका बनेगी। वही आपके कहने का तात्पर्य है, जो फेम है, जो प्रसिद्धि है, वही आपकी प्रसिद्धि को दूर दूर तक फैलाएगी। तो हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, और राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। महादेवी जी कहती हैं और अगर ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा जान भी चला जाए, हमारे प्राण का बलिदान भी हो जाए, तो भी हम हमेशा हमेशा के लिए अमर होंगे। अगर हमारा लक्ष्य भलाई के लिए हो, परोपकार के, लोकोपकार के लिए था, तो अगर हमारी हार भी हो जाए, हमारा प्राण का बलिदान भी हो जाए, तो हम उसी पतंगे की भांति अमर हो जाएंगे जो पतंगा दीपक के पास, दीपक में जलकर भस्म हो जाता है, दीपक की रोशनी में जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन उसका जो राख होता है इसी दीपक की रोशनी में मिलकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उसी प्रकार यदि अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति में मेरे प्राण का बलिदान हो जाए, तब भी हम अमर हो जाएंगे, हमारे जय का पताका तब भी फहरेगा। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। महादेवी जी कहती हैं कि तेरा कार्य बहुत बड़ा है, तुम्हें इस अंगार, जीवन रूपी जो अंगार सैया है, जिसमें इतना कठिनाई है, इतना परेशानी, इतना दुख है, इसी कठिनाइयों में, इसी अंगार सैया में दूसरों के लिए तुम्हें कलियों का रास्ता बनाना है, मृदुल कलियां बिछाना है दूसरे के लिए। ऐसा रास्ता बनाना है कि जो ये कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो दुख हैं, वो दूसरों के लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तुम्हें तो कांटे चुभते हुए जाना है रास्ता बनाने के लिए, लेकिन दूसरों के लिए रास्ता ऐसा बनाना है कि उनको कांटे न चुभें। तो है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, और जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अभी जाग जा, बहुत दूर तक तुझको जाना है, अभी समय है, अभी जाग जा। तो फिर से आइए रिवीजन करते हैं। कहन ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर
जागे तुझको दूर जाना, जागे तुझको दूर जाना। आशा करते हैं आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि यह लेसन पढ़ाने को मिला। अब आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हो कि नहीं मानते हो कि यह लेसन आपको पढ़ने को मिला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप कुछ सीखें या ना सीखें, लेकिन मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ और इन सब बातों से दिल को वो सुकून मिलता है जो सुकून कहीं नहीं मिलता। तो आशा करते हैं ये आपके कोर्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप भी इससे कुछ सीखते हुए अपने जीवन में इन बातों को उतारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।